नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज बात करेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और वो क्वेश्चन होगा डिस्काउंट से। ठीक है ना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये डिस्काउंट का प्रश्न है और आरआरबी मुंबई एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट में 2001 में प्रश्न ये पूछा गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सर, है ना। और देखते हैं इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अगर आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो आप मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए जिससे कि आपको इस तरह के प्रश्नों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। ओके, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि एक व्यापारी जो है नगद भुगतान पर 10% का छूट देता है। ठीक है, वह अपने सामान पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे जिसे उसे 17% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में देखिए डिस्काउंट का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन बहुत आसान प्रश्न भी है सर। ठीक है, कैसे आसान है, मैं ये इसलिए आसान कह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ रखा ही नहीं है। कहा कि 10% छूट देता है ना, और 17% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो इसको देखिए दो तीन तरीक़ों से मैं समझाता हूँ, जैसे भी आपको इच्छा हो वैसे बनाइएगा एग्जाम में। ठीक है, पहली अवस्था में याद रखिएगा कि यदि आपको छूट प्रतिशत, है ना, छूट प्रतिशत अगर आपको दिखाई दे रहा है और लाभ प्रतिशत भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि छूट से हमेशा क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा, और लाभ से क्या निकलेगा, अंकित मूल्य निकलेगा। ये डायरेक्ट आपको आंसर देगा। ठीक है, तो बताइए छूट कितना दे रहा है, 10%। अगर मूल्य अगर 100 मानते हैं तो 10% छूट देगा तो कितना में आप क्रय कीजिएगा, 90 रुपये में। ठीक है, और कहा कि 17% लाभ चाहिए यानी कि लाभ से अंकित मूल्य निकलेगा, तो 100% के बाद 17% और बढ़ाइएगा सर, तो कितना होगा, 117 हो जाएगा। यानी उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, 117 होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहा कि अब यहाँ से लाभ प्रतिशत बताइए कि यही प्रतिशत निकलेगा जो कि लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा यहीं से निकाल लेंगे। तो प्रतिशत लाभ आपको पूछा है तो बताइए, खरीदिएगा 90 रुपये में और बेचना चाहिएगा 117 रुपये में, तो कहीं ना कहीं लाभ होगा। तो कितना लाभ हो रहा है, 27 रुपया। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कौन होगा सर बताइए, 90 रुपया। तो 90 को नीचे रखिए, जीरो से जीरो गायब हो जाएंगे, 9 27 कटेंगे सर, और 10 तिहाई क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो 30% जो है उसको लागत मूल्य से अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब उसको क्या होगा, 17% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपको बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हथियार है सर इस तरह के प्रश्नों को जवाब देने के लिए कि यदि छूट प्रतिशत दिया हुआ है तो छूट से क्रय मूल्य निकाल लीजिए, लाभ प्रतिशत आपको कहा है आगे तो लाभ से क्या निकालेंगे, अंकित मूल्य। ठीक है, और यहाँ से आपको प्रतिशत लाभ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको और भी आसान तरीक़ों से बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक ही लाइन में, लेकिन ये बहुत सुपर चीज़ है। ठीक है, चलिए वो भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चेंज कर देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट इसको जवाब को देने के लिए यही चीज़ थ्योरी सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन याद रखिए, मान लेते हैं कि उसका मूल्य जो हुआ होगा वो 100 रुपया हुआ होगा, तो पहली अवस्था में 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट देगा तो जो बेचेगा वो बाद में खरीदेगा तो कितना में, 90 रुपये में। ठीक है, लेकिन कहा कि 90 रुपया के दर पर, ठीक है, उसको हानि हो रहा होगा, लेकिन बाद में कहा कि वह जो है लागत मूल्य, है ना, लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे जिससे उसे 17% का लाभ हो सके। आई बात समझ में। तो बताइए सर, सबसे पहले वो लागत मूल्य कितना लगाया था, 100 रुपया, लेकिन 10% डिस्काउंट दिया तो वो बेच दिया 90 रुपया में। ठीक है, तो ये 90 रुपया में जो बेचा है वो दूसरा लोग खरीदा होगा तो उसके लिए क्रय मूल्य का काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसका लागत मूल्य कितना था, 100 रुपया। अब कहा कि लागत मूल्य से वो कितना अधिक अंकित करे जिससे उसे 17% का लाभ हो जाए। तो बताइए लागत मूल्य से 17% अधिक अंकित करेगा तो आप बेचेगा कितना में, वो 117 रुपया में। ठीक है, आई बात समझ में। तो उसका रियल वैल्यू प्राप्त कितना हुआ है, 90, और आप बेच रहा है 117 रुपये में, तो यहाँ से आप लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर कितना, देखिए 27 रुपये लाभ हो रहा है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 90, है ना, तो 90 से यहाँ से गुना कीजिए, तो आसानी से एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए सर, 9 तिया 27 कटेंगे और 10 तिया 30 कटेंगे। ठीक है, तो एक लाइन में भी क्वेश्चन बनता है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले बताए वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऐसे में आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं लेकिन उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, छूट से क्रय मूल्य, लाभ से अंकित मूल्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए सर अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने एक मेज को 15% लाभ पर बेचा, यदि वह उसे 15% कम में खरीदता, 60 रुपया कम में बेचता तो 32% का लाभ हो जाता। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। याद कीजिए सर, अगर अगर हमारा वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको इस तरह का प्रश्न बताए थे कि जहाँ दो विक्रय मूल्य हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी दो विक्रय मूल्य है सर, कैसे है पकड़ेंगे कि देखिए पहले अवस्था में कहा कि जहाँ पर, याद रखिएगा कि जहाँ पर कहेगा 60 रुपये कम में खरीदते, 60 रुपये अधिक में खरीदते, ठीक है, तो इतना प्रतिशत का लाभ हो जाता। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो होता है डबल विक्रय मूल्य का प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था में डायरेक्ट लिख दिया कि एक व्यक्ति ने एक मेज को 15% लाभ पर बेचा, तो पहला विक्रय मूल्य तो आपको डायरेक्ट पता है, तो
अगर आपका क्रय मूल्य 100% हुआ होगा तो 15% लाभ और कमाना चाहते हैं तो पहले बार में विक्रय मूल्य कितना होगा, 115। ठीक है, उसके बाद दूसरे विक्रय मूल्य के लिए या तो डायरेक्ट लिखेगा सर या तो आपको घुमाएगा। घुमा दिया, यहाँ पर कहा कि 25% काम में खरीदते। अच्छा, क्रय मूल्य अगर आपका 100 रुपया रहा होगा तो 25% और काम में खरीदिएगा तो खरीदिएगा कितना में, 75 रुपया में। ठीक है, तो 75 रुपया में खरीदें। आप देखिए क्रय मूल्य की तुलना फिर से क्रय मूल्य कीजिए, यानी कि किताब के अनुसार 75 रुपया, हम लोग खुद से मानेंगे 100 रुपया, और 32% लाभ प्राप्त होता है तो यानी 32% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य 132 रुपया। ये हो गया दूसरा विक्रय मूल्य। क्योंकि सर दूसरा विक्रय मूल्य निकालने में थोड़ा कष्ट होगा ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, कोई कोई सीधा देता है, कोई कोई टेढ़ा दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से आप दूसरा विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, काट दीजिए इसको। 25 या 75 कटेंगे, 25 चौके 100 कट जाएंगे, इसको काटिएगा तो 33 बार में ये कट जाएंगे, यानी 33 या 99। टोटल वैल्यू इसका कितना आ गया, 99। ठीक है, यानी पहला विक्रय मूल्य है 115, दूसरा विक्रय मूल्य है 199। अब आइए, किताब के अनुसार कहा था कि 60 रुपया कम में बेचता, पहले 115 में बेचा, अब 99 में बेच रहा है। कितना रुपया कम में बेच रहा है आप देख लीजिए, 16 रुपया। आइए, किताब के अनुसार 60 रुपया, हम लोग कहेंगे 16 रुपया, और क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 100 से। 4 चौके 16 कटेंगे सर, और ये इसको काट दीजिए, 25 चौके 100 कट जाएंगे, और इसको काटिएगा तो 12 चौके 60 करते हैं, 15 चौके 60 ना, 15 चौके 60 कट जाएंगे, यानी 25 गुने 15 कीजिएगा तो आपको 375 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, तो इस तरह का डबल विक्रय मूल्य का प्रश्न ऐसा ही बनाइएगा, 100% एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि 25%, 20% तथा 15% के क्रमिक बटे के समतुल्य बटा क्या है। देखिए आरआरबी रांची एएलपी 2014 में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलिए बटा वाला ऐसा प्रश्न अगर आपको आता है तो ध्यान रखिएगा सर एक चीज़, कि यदि 2 बटा रहे, है ना, 2 बटा देता है, जैसे मान लेते हैं कि x% का बटा दिया, फिर y% का बटा दिया। ठीक है, तो ये जब डबल प्रतिशत बटा मिलता है तो यहाँ टोटल प्रतिशत जो होता है, टोटल बटा का प्रतिशत, वो x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा, है ना, ये 100%। इतना प्रतिशत के क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब 2 बटा रहेगा तब तो। लेकिन यहाँ तो कन्फ्यूजन है, यहाँ 3 बटा है ना। तो जब 3 बटा दे तो पहले आप 2 बटा निकालिए, उसके बाद उसको एकल बटा बना लीजिए, फिर जो बचेगा उसको फिर एक मान लीजिए, तो डबल बटा हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें खाली एक ही चीज़ बढ़ता है, एक स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक वो एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन के लिए देता है, डरना नहीं है। ओके, तो याद हो गया ना। चलिए अब आसानी से निकाल लेते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो पहले इस दोनों को निकालेंगे, तो 25 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 20, माइनस 25 गुना 20। ठीक है, और बटा कितना होगा 100। आई बात समझ में, ये टोटल बटा होगा पहला दो का। तो इसको काट दीजिए सर, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 2 5 दूनी 10 कटेंगे, 5 पचे 25 कट जाएंगे। ठीक है, तो 25 और 20 45 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 40, यानी यहाँ का प्रतिशत कितना आ गया, 40%। अब जो 40% है उसकी तुलना किससे करेंगे आगे, 15 से। तो आइए, 40 प्लस 15 माइनस 40 गुना 15 बटा 100। ठीक है, अब जो कटता है काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, इसको काटिए तो 5 दिया 15। ठीक है, और 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 दूनी 4, 3 दूना 6, यानी यहाँ का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो 15 और 40 जोड़िएगा तो कितना होगा, 55। ठीक है, 55 में से आप 3 दूनी 6 को लेस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, 49। ओके, तो ये हो गया 49%, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। अब याद रखिएगा इस तरह से आपको बनाना है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। ठीक है, दुकानदार जो है 10% का एक बटा देता है तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह बटा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है इस क्वेश्चन में कि बाद में पहले तो बटा दे रहा है, लेकिन बाद में कहता है कि हम बटा नहीं देंगे, मतलब जितना अंकित मूल्य है उसी पर हम बेचेंगे, तब उसको लाभ कितना होगा। तो आपको क्रय मूल्य पता नहीं है, तो सबसे पहले इसमें हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखिए आपको 10% का बटा पता है और 8% का लाभ पता है। तो ये पहला वाला प्रश्न जो बताएं उसका यूज़ कीजिए यहाँ आसानी से, 10% बटा। ठीक है, तो बटा है तो माइनस लिख देते हैं। ठीक है, और 8% लाभ, तो 8% लाभ है तो प्लस लिख देंगे। अब अच्छा, छूट से क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा ना, और लाभ से क्या निकलेगा, अंकित मूल्य। आई बात समझ में। तो बताइए कि 10% अगर बटा देते हैं तो कितना में, 90 रुपया में। ठीक है, और छूट लाभ से क्रय अंकित मूल्य निकालिएगा तो कितना होगा, 108।
आइए, आपके पास अंकित मूल्य पता है कि रेडियो का अंकित मूल्य 4800 है। हम भी कहेंगे चलिए किताब के अनुसार 4800 है, हम लोग कितना लाएँ 108, ठीक है। और अगर आप 90 से गुना करते हैं तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। चलिए ये क्रय मूल्य निकल गया, तो यहाँ से आप जो कटता है वो काट सकते हैं। देखिए 12 नमा 8 होतल से कटेगा, ठीक है, 12 बार में। और ये 12 दहों 9 10 नवाई 90 कटेगा 10 बार में, ठीक है। और इसको काटिएगा तो 12 चौं 48 कट जाएंगे, और ये हो जाएगा टोटल 4000। आई बात समझ में। ये 4000 क्या हो गया सर, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। 4000 क्या हो गया, क्रय मूल्य। और आपके पास अंकित मूल्य पता है, यानी अंकित मूल्य आपको पता है कितना, 4800, ठीक है। तो वही सवाल आपसे कहा कि यदि वह बटा ना दे, तो बटा ना दे इसका मतलब है कि 4800 में ही बेचना चाह रहा है वो, ठीक है। तो जब 4800 में बेचिएगा और आपका क्रय मूल्य 4000, तो वही पूछा कि बताइए उसका लाभ क्या होगा। तो यहाँ से आप सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं सर, रेशियो डाल सकते हैं, है ना। रेशियो में 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, और भी कटता है तो काट सकते हैं, आपको 6 से 5 से काट सकते हैं, है ना, या फिर 8 से काट सकते हैं। 8 पचे 40 कटेंगे, 8 से 48 कटेंगे, यानी खरीदिएगा 5 रुपया में और बेचिएगा 6 रुपया में, तो बताइए लाभ होगा कितना रुपया, लाभ होगा देख लीजिए 1 रुपया। तो लाभ गुना 100 और बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कौन है सर, 5 रुपया। 5 से भागा दीजिए, 20 पचे 100 यानी कि 20%। आई बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि 1 दर्जन बॉल पेन पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न में कि आपको कन्फ्यूजन में रखेगा प्रश्न कि पता नहीं चलेगा कि किस पर लाभ लेंगे किस पर हानि होगा, ठीक है। तो लाभ हानि जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डिपेंड करेगा आपको विक्रय मूल्य पर। देखिए 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो याद रखिएगा कि ऐसे प्रश्न जब भी पूछे आपको जहाँ पर आपको कहेगा कि 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो वहाँ पर जिसको आगे टारगेट करेगा, यानी कि अगर लाभ हानि जिस पर डिपेंड कर रहा है उसको मानने की कोशिश कीजिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य को टारगेट कीजिए। देखिए कहा है क्या कि 4 बॉल पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जिस पर लाभ टिका हुआ है उसी को मानने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ लाभ किस पर टिका हुआ है, विक्रय मूल्य पर। तो हम भी ऐसे अवस्था में एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपया मानिएगा, तो बताइए 1 दर्जन बॉल पेन है तो 12 मतलब 1 दर्जन का मतलब 12, तो 12 वस्तु का अगर आप विक्रय मूल्य कीजिएगा तो 12 रुपया होगा, ठीक है। और लाभ कहा, ठीक है, तो लाभ क्या हुआ, तो 4 बॉल पेन के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ 4। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य। यानी विक्रय कीजिएगा 12 रुपया में, 4 रुपया आपको लाभ हो जाएगा, इसका मतलब 8 रुपया में क्या कीजिए होंगे, खरीदे होंगे। तो यहाँ से वही पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला आपको पता है कि लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो लाभ कितना है 4, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8, तो 8 से भागा दीजिए, 4 दूनी 8 कटेंगे, और ये 50 दूनी 100 यानी 50%। अगर किन्हीं को ज़्यादा और भी समझ में आता है तो देखिए, तो यही ने पूछा कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ का प्रतिशत जो है क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, देखिए तो ये 8 है तो ये 100% होगा, और इसका ये आधा 4 है, इसका मतलब डायरेक्ट 50% होगा। तो आप डायरेक्ट 50% आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा सर कि लाभ किस पर ले रहा है, तो लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य को टारगेट कीजिए, अगर यहाँ क्रय मूल्य देता तो हम क्रय मूल्य को टारगेट करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु को, है ना, 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया सर, आरआरबी, है ना, बेंगलोर एएलपी 2014 में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, एकदम आसानी से जवाब देना है। कैसे जवाब देंगे, देखिए ध्यान से समझिए क्या कहा है इस प्रश्न में कि 20% लाभ पर बेचता। अच्छा आप बताइए कि क्रय मूल्य क्या मानिएगा, 100 रुपया। तो जब 100 रुपया क्रय मूल्य है और कहा कि 20% लाभ पर बेचेंगे तो बेचिएगा कितना में, 120 रुपये में। और कहा कि 20% हानि पर बेचते, तो 20% हानि पर बेचिएगा तो बेचिएगा कितना में, 80 रुपये में। अब कहा इस तरह से उसको लाभ हुआ कितना रुपया, 60 रुपया अधिक मिलते हैं। तो बताइए बेचिएगा 120 रुपये में एक बार, और एक बार बेचिएगा 80 रुपये में, बताइए कितना रुपया अधिक आप ले सकते हैं। तो यहाँ से आप अंतर देख सकते हैं इसका, तो 80 और 40 होता है 120, यानी कि किताब के अनुसार 60 और हमारे अनुसार कितना आ रहा है 40, ठीक है। और बाकी आपको क्या निकालना है, कहा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या माने थे 100, 100 से गुना कीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गायब हो जाएंगे, इसको काटिएगा तो 25 बर्तन में एक कटेंगे, 25 छक्का 150, ठीक है।
कोई दिक्कत है तो बोलिए, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं सर आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, फिर हम आपके बीच लेकर के आएंगे सर अगला प्रश्न। ठीक है, तब तक के लिए आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर, ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस बार का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए, यही हमारी तरफ से कामना है। ओके, ऑल द बेस्ट।